हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं BED 103 का सेकेंड यूनिट का हम लास्ट पॉइंट करेंगे। तो जैसे इससे पहले हमने जो दो टॉपिक किए थे, नेचर एंड प्लेस ऑफ एक्टिविटी मेथड इन एजुकेशन एंड नेचर एंड प्लेस ऑफ डायलॉग जो मेथड है इन एजुकेशन। तो हमने उन दोनों के बारे में जाना कि जो हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं तो उस टाइम बच्चों की जो समझ है, उनकी भाषा की जो जानकारी है, नॉलेज है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए उनको उनकी जो एजुकेशन में इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए एक्टिविटी मेथड का सहारा लिया जाता है और एक्टिविटी के थ्रू उनको खेल खेल में चीज़ों को सिखाया जाता है। और उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसकी समझ होने लगती है विषयों को लेकर, तो जो बच्चों के जो विचार हैं, उन विचारों को किस तरह से व्यक्त करना है, तो इसलिए फिर डायलॉग मेथड आता है, ताकि कक्षा में जो बच्चे आपस में बात करें और बच्चे शिक्षक के साथ मिलकर, बच्चे शिक्षक के बीच में वो डायलॉग हो, वो संवाद हो और बच्चों का आपस में वो संवाद हो। तो इस तरह से बच्चा जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप कर सके, अपने विचारों को अपनी कक्षा में अपने टीचर के सामने, सबके सामने प्रकट कर सके। तो आगे हम एक्टिविटी, उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको संवाद सिखाया जाता है, उसको डायलॉग सिखाया जाता है, ताकि वो अपने विचारों को सबके समक्ष प्रकट कर सके, बता सके। तो और उसके बाद धीरे धीरे हम बात करते हैं, बच्चा जब हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तो फिर एक और मेथड आता है जहाँ पे बच्चा अपनी नॉलेज को खुद आप कह सकते हो खुद क्रिएट करता है, अपने खुद के प्रयासों चीज़ों चीज़ों को सीखता है। तो इस तरह का जो मेथड होता है, हम हायर लेवल पे अक्सर हम देखते हैं कि जो सीखने की जिम्मेदारी शिक्षक की कम, बच्चों की ज़्यादा होती है। तो एक नया मेथड उस टाइम जो आता है, जिसको हम उसको कहते हैं डिस्कवरी मेथड, खोज विधि, जहाँ पे बच्चों को अपने प्रयासों के द्वारा चीज़ों को सीखना पड़ता है। और बच्चा खुद से सीखता है तो उसकी जो नॉलेज जो होती है वो हम कह सकते हैं कि वो परमानेंट होती है। और हम अक्सर हायर एजुकेशन में हम यही चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर बच्चों के खुद से सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, डिजिटेशन दिए जाते हैं, ताकि बच्चा खुद से करे, खुद से सीखे, ताकि उसमें जो एक रिसर्च, जो हम कह सकते हैं रिसर्च की जो एक एप्टीट्यूड है वो बच्चों में डेवलप हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है, हम बात करेंगे नेचर एंड प्लेस ऑफ डिस्कवरी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा की प्रक्रिया में खोज की प्रकृति और स्थान, की जो डिस्कवरी है इसका क्या स्थान है शिक्षा की प्रक्रिया में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। तो आज जो पॉइंट हम करने वाले हैं इस क्लास में, डिस्कवरी इन एजुकेशन, शिक्षा में खोज, फिर नीड ऑफ डिस्कवरी मेथड, की डिस्कवरी मेथड की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, प्लेस ऑफ डिस्कवरी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की प्रक्रिया में खोज का क्या स्थान है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी इन एजुकेशन, शिक्षा में खोज। डिस्कवरी इन एजुकेशन, तो व्हाट इज़ द डिस्कवरी, आज जो हम अब जानेंगे इस क्लास के बाद कि व्हाट इज़ डिस्कवरी, खोज क्या है, और फॉर विच क्लास ऑफ चिल्ड्रन इज़ द डिस्कवरी मेथड मोर यूजफुल एंड वाई, कि बच्चों के किस वर्ग के लिए खोज विधि अधिक उपयोगी है और क्यों। तो जैसे हमने बात की, अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो उस टाइम जो ज़्यादा जो हम जिस बच्चों को सीखने के लिए जिस मेथड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो एक्टिविटी मेथड। अगर हम एक सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं तो धीरे धीरे फिर एक्टिविटी के बाद हम संवाद शुरू करते हैं, ताकि बच्चा अपने विचारों को, जो उसने जो चीज़ें सीख रहा है, अपने विचारों को सबके सामने प्रकट करे, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, वो अपनी बात को दूसरों तक बता सके। और उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तो एक नई चीज़ आती है डिस्कवरी, जहाँ पे बच्चा खुद के प्रयासों से सीखने पर जोर दिया जाता है। तो आज इस क्लास, जब एक क्लास खत्म होगी तो हम क्या सीखेंगे कि व्हाट इज़ द डिस्कवरी, डिस्कवरी क्या है, एंड फॉर विच क्लास ऑफ चिल्ड्रन द डिस्कवरी मेथड मोर यूजफुल, कि किस क्लास के वर्क के लिए डिस्कवरी मेथड ज़्यादा यूजफुल है और क्यों। तो आज हम डिस्कवरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन दैट encourages learners to build on prior knowledge through experience
and to search for new information and relationship based on their interest. खोज शिक्षा पूछताछ आधारित शिक्षा की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को उनकी रुचि और अनुभव के आधार पर पूर्व ज्ञान के माध्यम से नई जानकारी और संबंधों की खोज के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जैसे आप सब भी स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज से आए हैं, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो अगर हम जहाँ हम बात करते हैं डिस्कवरी इन एजुकेशन की, डिस्कवरी मेथड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक तरह की पूछताछ है, एक तरह की इंक्वायरी है, जहाँ पे बच्चा कोई सब्जेक्ट चूज करता है और उसके बारे में फिर क्या करता है, डिस्कवरी खोज बीन स्टार्ट करता है, इंक्वायरी करता है और अपना डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा के माध्यम से एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि जो भी खोज है उसके बारे में जानकारी एकत्र करता है और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उसकी खोज किस सीमा तक सफल रही और उसने उस संबंधित विषय में क्या क्या जानकारी खुद के प्रयत्न से प्राप्त की। तो खोज के माध्यम से हमारी जो हम क्या कहते हैं, हम अपने रुचि और अनुभव के आधार पर हमारी जो उससे संबंधित पूर्व जानकारी थी उसको लेकर हम नई चीज़ों को सीखते हैं, नई जानकारी को ग्रहण करते हैं। तो ये रिसर्च होता है, डिस्कवरी मेथड का फायदा है कि हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो एक तरह से इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो गया जहाँ पे हम इंक्वायरी के थ्रू डाटा को कलेक्ट करते हैं, चीज़ों के बारे में जानते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुँचते हैं और अपनी ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। The discovery method is a constructive theory, meaning it is based on the idea that students construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। कि खोज विधि एक रचनावादी सिद्धांत है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने अनुभव और उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के माध्यम से दुनिया के लिए अपनी समझ और ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। तो अगर हम खोज विधि को एक हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या रचनावादी सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विधि में जो बच्चा है अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं से कर रहा है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करे, उसको खुद से उसका निर्माण करे और इस दुनिया के बारे में, जिस दुनिया में रह रहा है, इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करे और उसको समझे। तो यहाँ पे बच्चा है उसको कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब अपनी जो नॉलेज है उसको स्वयं से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माता है बच्चा, खुद के प्रयत्नों से चीज़ों को सीख रहा है और इस दुनिया और समाज के विषय में अपनी समझ को बढ़ा रहा है। अब डिस्कवरी मेथड जो है इसके 3 फेजेस हम बात करते हैं, खोज विधियों के 3 चरण है। फर्स्ट क्या है, फेज 1 स्टूडेंट आर ओरिएंटेड टू अ प्रॉब्लम फेनोमेना और गोल, कि विद्यार्थी एक समस्या, घटना या लक्ष्य के लिए उन्मुख होते हैं कि विद्यार्थियों को एक समस्या दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है जिस पर विद्यार्थियों को खोज करनी होती है। कोई असाइनमेंट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा फेज क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस, कि फिर बच्चा क्या करता है, अन्वेक्षण करता है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करता है, खोज करता है, उस विषय से संबंधित जानकारी को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, फिर उसका एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचता है कि उसकी जो खोज है कहाँ तक सफल रही और उसने क्या क्या उससे सीखा। फिर हम बात करते हैं नीड ऑफ डिस्कवरी मेथड, खोज विधि की आवश्यकता क्यों है। तो खोज विधि की आवश्यकता क्यों है, आप देखेंगे कि खोज विधि से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। डेवलप्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी, कि बच्चों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। जब बच्चा खुद से एफर्ट करता है, बच्चे के सामने एक समस्या दी जाती है, एक विषय दिया जाता है, उसके बारे में बच्चा स्वयं के प्रयत्न करके, इंक्वायरी करके चीज़ों की सूचना, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में समस्या समाधान की जो एक प्रवृत्ति होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेंडेंसी होती है वो विकसित होती है। कि समस्या बच्चा रिसर्च के माध्यम से उन समस्या की जड़ तक पहुंचता है। जैसे एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे अब 2020 में कोरोना एक महामारी आई और उसके बाद फिर जो वैज्ञानिक हैं और साइंटिस्ट हैं अलग अलग कंट्री में एक रिसर्च पे लगे कि एक समस्या है तो अब इसका समाधान क्या हो सकता है। तो सबने अलग अलग लैब्स थे, उन्होंने इसकी जो हम बात करते हैं वैक्सीनेशन पे काम किया और फाइनली 10 मंथ 8-9 मंथ के बाद फिर हमें वो वैक्सीन मिली जिसके माध्यम से एक जो समस्या है इसका समाधान हो सकता है। तो डेवलप्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी, की रिसर्च के माध्यम से डिस्कवरी के थ्रू जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी है, समस्या समाधान प्रवृत्ति है, इसका विकास होता है।
इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर एंड इन्वेंशन टेक्निक्स, कि परीक्षण और त्रुटि और आविष्कार तकनीकों को शामिल करता है। ट्रायल, हमेशा हम डिस्कवरी में बात करते हैं तो ट्रायल एंड एरर, कि ट्राई होता है, गलतियां होती है, फिर कोशिश होती है, और फिर एक इन्वेंशन, एक हम बात करते हैं इन्वेंशन, एक नई चीज़ का निर्माण होता है, चाहे हमारे ज्ञान का निर्माण हो, तो ट्रायल एंड एरर इसमें चलता है। और इस ट्रायल एंड एरर के बाद ही हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, हमें एक नई जानकारी प्राप्त होती है, गलतियों से सीख सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। जो डिस्कवरी मेथड है, किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है, प्रॉब्लम्स क्या है, डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, फिर एक निष्कर्ष तक पहुंचना है, तो ये चीज़ अगर देखें तो डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। इनकरेजेस फ्री थिंकिंग, क्योंकि बच्चा अब इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, तो बच्चे में एक स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करता है, उसमें फ्री थिंकिंग को डेवलप करता है, बच्चा स्वयं से अपने ज्ञान का निर्माण करता है स्वयं के प्रयत्नों से, तो एनकरेजेस फ्री थिंकिंग। प्रिपेयर फॉर लाइफ, जीवन के लिए तैयार करना, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च जो डिस्कवरी मेथड है, ये बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चा अपनी ज्ञान का निर्माण खुद करे, अपनी जो समस्याएं हैं उसका समाधान स्वयं से करे। तो ये हमें आगे आने वाली लाइफ के लिए, ये जो एक हम बात करते हैं रिसर्च एटीट्यूड है, ये हमें आगे आने वाली लाइफ के लिए तैयार करता है। सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तो इससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं और स्व अनुशासित बनते हैं। अपॉर्चुनिटी टू द टीचर्स, शिक्षकों को भी अवसर देता है कि अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जो प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकें, अपनी जो टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, तो स्वयं को अपडेट कर सकें। तो शिक्षकों को अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो बच्चों को भी इस तरह के अवसर दे सकें कि उनके बच्चे भी स्वयं के खुद से के प्रयत्नों से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। और शिक्षक के अपने ग्रोथ के लिए भी, अपने डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइम के साथ जो नई नई चीज़ें हैं उसको सीखे और खुद को अपडेट करे। डिस्कवरी फैक्ट्स, कोरिलेशन एंड न्यू ट्रूथ, डिस्कवर फैक्ट्स, रिलेशन, कोरिलेशन एंड न्यू ट्रूथ, कि तथ्यों, सहसंबंधों और नई सच्चाइयों की खोज होती है डिस्कवरी के माध्यम से, डिस्कवरी मेथड के माध्यम से। एनकरेजेस टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है डिस्कवरी, क्योंकि हम इंक्वायरी बेस्ड की लर्निंग की बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी एकत्रित करना। मिनिमम टीचर गाइडेंस, कि न्यूनतम शिक्षक मार्गदर्शन, की हम रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें जो ज़्यादातर जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, टीचर्स का स्थान काफ़ी कम होता है। टीचर, और जो मेन जो रोल होता है इसमें वो स्टूडेंट का होता है, वो जो बच्चा है उसका होता है। तो इसमें सॉरी, ये मिनिमल था नहीं, मिनिमम टीचर का जो रोल होता है वो मिनिमम होता है, और जो मेन रोल जो होता है वो स्टूडेंट का होता है इसमें। गेन मोर ओनरशिप, कि अगर स्टूडेंट का रोल ज़्यादा है, उसको पूरी फ्रीडम मिल रही है, तो जो उस ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो उस पर उसका स्वामित्व होता है, तो गेन मोर ओनरशिप, अधिक स्वामित्व प्राप्त करना। फिर हम बात करते हैं प्लेस ऑफ डिस्कवरी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, तो इट इनकरेजेस मोटिवेशन, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड क्रिएटिविटी, यह प्रेरणा, ये बच्चों को प्रेरित करता है, सक्रिय उनकी भागीदारी इसमें सक्रिय होती है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। इट प्रमोट्स ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, यह स्वायत्ता और स्वतंत्रता को बढ़ाती है। जो अगर बच्चों को इस तरह के प्रोजेक्ट एक्टिविटी दी जाती है तो उसके साथ साथ उनको पूरी फ्रीडम दी जाती है, स्वायत्ता दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ढूंढें, और उस जो प्रोजेक्ट है, जो असाइनमेंट है, जो उनको समस्या दी है, उसके समाधान को स्वयं के प्रयत्नों से, स्वयं के प्रयासों से उसको एक समाधान पर पहुंचे। इट इंश्योर्स अ हाई लेवल ऑफ रिटेंशन ऑफ नॉलेज, यह ज्ञान के प्रतिधारण के उच्च स्तर को सुनिश्चित करता है। अगर ज्ञान का प्रतिधारण, रिटेंशन ऑफ नॉलेज, कि जब हम खुद के प्रयासों से हम डिस्कवरी मेथड के थ्रू जब हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो जो नॉलेज हमें प्राप्त होती है वो आजीवन, पूरी जिंदगी भर हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर वो रहती है। तो ये रिटेंशन ऑफ नॉलेज, की ज्ञान को प्रतिधारण इसके थ्रू किया जा सकता है।
एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हम बात कर चुके हैं कि समस्या समाधान पर जोर देता है। हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव अगर कॉग्निशन का जो हम संबंध बात करते हैं हमारे माइंड से है, तो संज्ञानात्मक उद्देश्य हम एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जब हम चीज़ों को स्वयं से करते हैं, स्वयं से सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हम बात करें, हमारा जो माइंड है वो हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, तो उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। तो हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की जो ये संज्ञानात्मक उद्देश्य है इसको पूरा करता है। एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग डिजायर्ड नॉलेज, की वांछित ज्ञान प्राप्त करने पर जोर, की जो सही ज्ञान है, जो सही तथ्य है उसको प्राप्त करने पर जोर देता है। फिर अप्लाइंग नॉलेज प्रैक्टिकली, जो भी नॉलेज हमने प्राप्त की है उसको व्यवहारिक जीवन में लागू करना। तो अप्लाइंग नॉलेज प्रैक्टिकली, ज्ञान के व्यवहारिक रूप को लागू करना। स्टिमुलेट्स द थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर्स, की सोच और तर्क शक्तियों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि बिना सोच और लॉजिक के बिना खोज मेथड, जो हम डिस्कवरी मेथड की बात करें, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये सोच और तर्क शक्तियों को प्रोत्साहित करता है, स्टिमुलेट्स द थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर। तो आज की इस क्लास में हमने डिस्कवरी मेथड के बारे में पढ़ा कि किस लेवल पे क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि छोटी क्लासेस में हम देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, फिर डायलॉग जो है उनमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की जाती है, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ी क्लास में जाता है तो उसको अपने ज्ञान का स्वयं निर्माता होता है। बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करे, खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करे, खुद से चीज़ों को सीखे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि डिस्कवरी मेथड क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो ये हमने पूरी यूनिट की कि एक्टिविटी के बारे में हमने जाना, डायलॉग के बारे में जाना, और इस लेक्चर में हमने डिस्कवरी मेथड के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि अक्सर विषय हम देखते हैं कि मटेरियल इतना मिलता नहीं हमें इन चीज़ों का, तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।